नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आप लोगों को नवरात्रि की बड़ी शुभकामनाएं। और आज मॉर्निंग में मैंने अपडेट यहाँ पे दिया था। मैंने कहा था आज बाजार एक रेंज में रहेगा, एक्शन यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल सकता है। फ्री पोर्ट पे जो सप्लाई साइड है अभी भी यहाँ पे बाधित है और इस बाधा की वजह से कॉपर जो है अभी भी एक अपसाइड को ले रहा है। और ये वही माइंस है जो सबसे ज्यादा कॉपर प्रोवाइड करती है, और ये है कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है। माइंस किसका है? तो ये माइंस है यूएस का। अब चलते हैं यहाँ पे डेटा पे, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और डेटा के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी। आज के दिन में देखा जाए तो ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, नेगेटिव है, थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है हालांकि। बहुत बुरा और बुरा, तो आज बुरा डेटा आने वाला है, ये बहुत बुरा था, ऐसे हम इसको लेके चल सकते हैं। जीडीपी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव होने की संभावना है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम ज्यादा लोग आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग होम सेल्स पहले से कम हो रहा है। तीन डेटा नेगेटिव, एक हल्का सा पॉजिटिव मान सकते हो, एक डेटा बहुत पॉजिटिव। एक मिक्स व्यू यहाँ पे निकल के आ सकता है। और दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पे अगर जीडीपी डेटा बहुत स्ट्रांग होके आता है तो गोल्ड में एक पॉज देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे सिल्वर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आउटशाइन करती हुई दिख सकती है। और कल मैंने यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग बोला था, गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रात होते होते यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा। तो एक टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है। अब सीधा सीधा हम यहाँ पे आएंगे मुद्दे पे कि ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे किस तरीके का है। विक्स जो है वो डाउन है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि डाउजोन्स वगैरह क्या है, हर जगह एक करेक्शन आपको दिख रहा है। और ये करेक्शन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज डीप हो सकता है। जीडीपी डेटा अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, क्योंकि अगर देखिए चार्ट सिखा रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, डेटा यहाँ पे खराब आ सकता है। और जीडीपी डेटा में एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे मतलब पॉजिटिव है। और एक चीज देखा गया है कि डेटा में काफी ज्यादा हेर फेर देखा जा रहा है यूएस के डेटा में। तो लेट्स सी क्या आता है। और टाइमिंग्स मैंने आपको नहीं बताया बात करते समय, ये सब 6 बजे है। मैं उस समय अलर्ट रहूंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपसे अपडेट भी यहाँ पे दूंगी। लेकिन सबसे पहले अब डेटा पे ही नजर डालेंगे। डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि आज थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए। और जो फ्यूचर्स है, गोल्ड फ्यूचर्स है, गोल्ड फ्यूचर्स में नॉर्मल 2 डॉलर का यहाँ पे गिरावट है। इस पे तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, 2 डॉलर की गिरावट तो एक बारी में ये संभाल लेगा। और 2.5 डॉलर बढ़ा हुआ है स्पॉट मार्केट में। बिल्कुल कांटे का यहाँ पे मूव है, बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है। कह नहीं सकते हैं नीचे की तरफ अगर मान लीजिए कि बहुत करेक्ट होगा गोल्ड तो कितना आएगा? 1,10,500, ये मैं फिबोनाची के रिट्रेसमेंट किसमें देख रही हूँ। तो आपको 2,000 पॉइंट का मैक्सिमम फॉल हो सकता है, जो कि अभी मुझे अनलाइकली लग रहा है। एक लेवल क्रॉस करता है अगर 1,11,800 का, तभी आप फर्दर फॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट करिए। नहीं तो अगर अपसाइड आता है तो फिर से 1,13,500 का लेवल मिलेगा। आज देखना है कि बायस थोड़ा सा डाउन साइड का रहना चाहिए, वो रहता है या नहीं रहता है। सिल्वर है, सिल्वर अभी भी बिल्कुल रेंज में है। दोनों कमोडिटी कोई इंडिकेशंस नहीं दे रही हैं यहाँ पे। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अपना बाजार जो है थोड़ा सा अपसाइड लिए हुए है, तो अपना बाजार यहाँ पे 1,35,000 या 1,34,800 जाने की कोशिश करेगा। और इसका जो सपोर्ट है काफी नीचे बन रहा है। मैं यहाँ पे 1,30,750 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए बायस अपसाइड है। अगर ट्रेंड में कोई चेंज होगा तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकती, और मैं फिर इसमें यहाँ पे अपडेट दूंगी। क्रूड ऑयल जो है 3 दिनों में काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे दिखाया है। क्रूड ऑयल कहाँ पे रैली थम सकती है? 65.55 के करीब। अपना बाजार अभी थोड़ा सा डाउन साइड है। और ये अगर देखा जाए तो जो एवरेज है, एवरेज ये कौन सा 200 वाला जो एवरेज है ना, उस एवरेज से नीचे आ रहा है। यानी कि 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये है आपको 57.76, वहीं से ये वापसी ले रहा है। इससे ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो क्रूड में और ज्यादा एक अपसाइड जो है देखने को मिलता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है और वहीं से ये डाउन साइड ले रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है 57.76 से ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि ज्यादा तेजी। ज्यादा तेजी में कितना आपको आ सकता है? नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है 5900 का, ये शॉर्ट टर्म का है। लेकिन अगर यहां से करेक्शन आता है तो कितना गिर सकता है? 5625। तो 5900 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया है। क्रूड में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन बन ही वही रहा है लेवल। और वहां से अगर 5776 से नीचे की यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो मेरे ख्याल से आपको, और डेटा खराब आता है तो वापसी ये जाना चाहिए 5750 5730 वाले जोन में। अब बात यहाँ पे करें नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पूरे दबाव में है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड लेगा। और अपना बाजार जो है 2.5 रुपए की तेजी पे है। बहुत ज्यादा तेजी आएगी तो कितनी आएगी ये आपको जानना चाहिए। अगर कोई लोग बाय में है तो उनको
कहाँ पे निकलने का मिलेगा मौका, 259 के करीब। जबकि हमारा जो सपोर्ट जो 3 दिन पहले का लो था वही रहेगा, वो है 247 के करीब का। अब यहाँ पे कॉपर वाले काउंटर पे बात करेंगे, बेस मेटल पे, तो मुझे जिंक में भी तेजी लग रही है। फिलहाल फिलहाल जिंक बैंकॉर्डेशन में है। कल का हाई ही जो है वो रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, यह है 286.8 का। और यही मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड आज दिखा सकता है। लेड की तेजी इसको 184.2 तक ले जा सकती है। एल्यूमिनियम आज क्रूड को देखते हुए शांत है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसका जो 20-50 डेज का जो मूविंग एवरेज है 254 के करीब यहाँ पे जा सकता है लगभग। कॉपर ने कल, मैंने 922 बोला था, लेकिन इससे जबरदस्त तेजी दिखाई, लेकिन अब ये तेजी सस्टेन नहीं कर रहा है। इसने आज एक हाई लगाया, कितना हाई लगाया, 950.25 का, वहां से वापसी आ रहा है। वापसी आता है तो अगर नॉर्मल होगा कॉपर तो 925 926 वाले जोन में आएगा, लेकिन आज के लिए नहीं, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बिल्कुल इसमें ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से 940 948 वाला लेवल जो है डाउन साइड में रहेगा, अपसाइड कैप रहेगा 955 पे। अब बात करते हैं जब एग्री काउंटर की, तो एग्री काउंटर में 2 दिनों से हम लोगों ने टर्मरिक में एक मूव आता हुआ देखा, और टर्मरिक जो है अब यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन में है। इसको हम बहुत, ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रांग वाली ये कमोडिटी है, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन जो है ये एटलीस्ट हम लोगों ने टर्मरिक में आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड अगर लेता भी है तो मतलब 500-700 पॉइंट रहेगा, वहां पे जाके ये जो अपसाइड है वो रुक सकता है। और अगर आप बताएं कि क्रॉप आउटलुक या कैसा है, तो टर्मरिक एक्सपोर्ट यहाँ पे आउटलुक सही है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना कम हुआ था, 8%। ये दबाव जो है ये देखा जा रहा है। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो मतलब ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा वीकर साइड रहेगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक दायरे का कारोबार आता हुआ देखा है। तो 12,420 मुझे ऊपर की तरफ लग रहा है, जबकि इसका जो सपोर्ट रहेगा 12,100 रहेगा। जीरा की बात की जाए तो जीरा में मुझे लग रहा है कि अभी एक डाउन साइड जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि जीरा में एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हुआ है, 10% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे जो रकबा है वो बढ़ा है। और जो यील्ड है ना, वो यील्ड यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी आ रही है। और मुझे लग रहा है कि अराइवल्स भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब सप्लाई साइड स्मूथ है, जबकि डिमांड फेस्टिवल सीजन के हिसाब से निकल के यहाँ पे नहीं आ रही है। रही बात कोरिएंडर की, तो एक बार कोरिएंडर में भी देखना होगा लेवल्स को। और जीरा मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउन साइड लेता है ना, तो एक 19,180 वाला रेंज जो है वो आ सकता है। रिसेंट जिसने लो लगाया था वो लेवल को ये टच कर सकता है, और वो मैं बता रही हूँ 19,235 का, वो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, और अपसाइड कैप रहेगा 19,465 के करीब का। अब बात अगर धनिया की करें, तो धनिया ने 3 दिन तक लगातार एक डाउन साइड मूव दिया है। आज रिवर्सल की बारी है, रिवर्सल की बारी रहेगी तो 8466 तक मुझे लग रहा है कोरिएंडर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। जबकि ग्वारसीड कल एक अपसाइड लिया, आज फिर लेने की कोशिश कर रहा है 5084, मुझे लग रहा है कि एक बार ही ग्वारसीड में आना चाहिए। अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 9089 के करीब का है, 9259 वाला लेवल जो है वो हम ग्वारगम में एक बार ही आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम का जो बेयरिश प्रेशर है वो खत्म नहीं हो रहा है, अराइवल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा भी प्राइसेस ऊपर आता है तो स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे मतलब कि आता है, नया फ्रेश आ जाता है। और रही बात अगर कि मिनिस्ट्री ने क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट का डेटा दिया है, उसके हिसाब से जून महीने में यहाँ पे 5% का जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हुआ। इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट आता हुआ नहीं देखा है। और नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक बढ़त जो है वो ग्वारगम ग्वारसीड में आता हुआ हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई काउंटर हमारा यहाँ पे बचता है, वो है यहाँ पे कोकुड का। कोकुड बिल्कुल दायरे में है, और कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक कमजोरी जो है वो परसिस्ट करेगी, और कमजोरी यहाँ पे आती है तो 6415 तक का जो लेवल है वो आता हुआ हम कॉपर में देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और शाम में काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर कोई बड़ी मूव आई तो मैं यहाँ पे जरूर अपडेट दूंगी। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।